सर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आकोदा गांव महेंद्रगढ़ ज़िले के आकोदा गांव के अंदर आज हम खड़े हैं। यहाँ पर आज भी एक शादी है, लेकिन आज से जो 2-4 दिन पहले जो शादी होनी थी उस शादी के अंदर दहेज से संबंधित जब बात सामने आई तो यहाँ से वधू पक्ष ने इनकार कर दिया वर पक्ष को। कल और परसों हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया कि किस प्रकार से आकोदा का एक मामला है जो दहेज से संबंधित है और वो सामने आया। महापंचायत भी हुई इस मामले को लेकर। बाकी आज हम घर पर ही पहुँचे। घर पर ही पहुंचकर हम जो लड़की के पिता हैं, जिस लड़की ने यहाँ पर जो शादी होनी थी उसने मना भी कर दिया था कि दहेज के लोभियों से शादी नहीं करनी है या फिर कुछ और इस तरह की बातें हुई थी। ऑडियो आपने देखा होगा, सुना होगा हमारे चैनल पर। ये आज भी इनके घर में कोई लड़के का लगन है, लगन आना है, शादी है। मिलते हैं, अभी आकोदा गांव के अंदर हम हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए जी। सुरेंद्र जी, क्या वाकया रहा, कैसे रही ये घटना, क्या बात हुई थी, बताइए सर जी। मैंने अपनी लड़की की शादी 25 नवंबर 2020 को धड़ुंदा सोनू सन्नोप श्री कालूराम जी के यहाँ तय की थी जी। अब अपनी शादी होनी थी 22 नवंबर 2021 को शादी होनी थी। 20 नवंबर 2021 को मैं लगन पूजन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अपना लगन पूजन करवा के आया था जी। 21 तारीख को उन्होंने मेरे लड़के के पास फ़ोन किया कि ये तो सामान गलत दे गए, ये है वो है, हमारा लड़का नौकरी लग रहा है, ये सामान देने का था, क्या था। फिर मेरे लड़के के पास फ़ोन किया उसके लड़के ने, उसने भी उसके साथ कुछ ऐसी बातें की, लड़के की मम्मी ने भी की इसके साथ, तो कोई अब। फिर उसके बाद में मेरी लड़की के पास फ़ोन आया। मेरे लड़के ने बाद में फैसला ले लिया कि पापा मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी जी। मैंने तो फिर शादी अगले दिन हमने फिर भी अपनी लड़की को मनाया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, और जो करेंगे जैसे शादी बचाने की पूरी कोशिश मैंने की। 22 तारीख को बारात आनी थी जी। रात को 11 बजे तक हमने वेट किया। अच्छा जी। बारात लेके वो नहीं आए। अच्छा। 23 तारीख को सुबह मैंने बता दिया सभी को, अपने यहाँ पे 11 गांव की पंचायत आई थी। पंचायत ने आके फिर उन्होंने ये मेरे को दिलासा दिलाई कि आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब जैसे जो दहेज उन्होंने मांगा, उन्होंने जो कमियां निकाली सामान के अंदर, उसके बाद भी आपने अपने लेवल पर प्रयास किया कि शादी हो जाए किसी भी तरीके से, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। हमने तो सर 22 तारीख को 11 बजे रात को 11 बजे तक वेट किया कि बारात आएगी, बारात लेकर नहीं आए। बारात वो लोग लेकर नहीं आए। उससे पहले सुबह उसका पापा आ लिया था। अच्छा। मतलब मेरे को अल्टो दे दो, मेरे लड़के को करेटा दे दो। अच्छा, मतलब गाड़ी और वो भी दो। हाँ जी। और वो भी स्पेशल डिमांड के साथ। स्पेशल डिमांड के साथ। एल्टो खुद के लिए और बच्चे, मतलब जो वर था उसके लिए क्रेटा गाड़ी। हाँ जी। अच्छा, एक और हम यहाँ बात कंफर्म करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों ने कल जो ऑडियो वायरल हो रखा है, दोनों ऑडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर लिखना पड़ रहा है कथित, या फिर हम पुष्टि नहीं करते। तो क्या आप पुष्टि करेंगे कि ये जो ऑडियो 2 चल रही हैं, एक ऑडियो में जिसमें लगन के सामान में कमी बताई जा रही है, एक में जो लड़की ने मना किया है कि फिर मुझे शादी नहीं करनी है ऐसी जगह, तो ये यहीं की ऑडियो है, इसी से संबंधित है? हाँ सर, ये मेरे लड़के की और मेरी लड़की की ऑडियो। अच्छा। सर में जिससे मैंने शादी तय करी थी उस लड़के की मेरे लड़के के पास फोन आया था जी। एक ऑडियो तो वो है। हाँ जी, हाँ जी। और एक मेरी लड़की के पास, मेरी लड़की ने उनके पास फ़ोन किया था जी, तब उनने उनके साथ ये करी, वो ऑडियो ये है हमारी चीज़। तो अभी प्रशासन या पुलिस, आपने FIR दर्ज करवा दी है वहाँ पर? हाँ, 23 तारीख को करवा दी थी। तो वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या चल रहा है उसमें, कुछ स्टेटस? सर ये कार्रवाई तो चल रही होगी जी, पर मैं तो शादी, ये लड़के की शादी थी अपनी उस दिन की, उस दिन फिर हमने मना कर दिया, मगर 2 दिन बाद में रुक के करेंगे। जी जी। मैं तो उसी में। आज किसकी शादी है यहाँ पर? मेरे बड़े लड़के की है जी। अच्छा, बड़े लड़के की आज लगन है? लगन पूजन। आज लगन पूजन है। तो कहीं ना कहीं एक जो खुशियों का आगमन था, वो खुशियों का आगमन इसलिए रुक गया क्योंकि सामने वाले जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने यहाँ से
वधू पक्ष से दहेज यानी आप कह सकते हैं एक डोरी सिस्टम जो हमारे इंडिया को ख़राब कर चुका है, हमारी जड़ों को जो जिसने बिल्कुल इतना ख़त्म कर दिया है कि नींव ही हमारी ख़राब हो चुकी है। और उसके ऊपर यहाँ पर आज मांगा जाता है दहेज। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए टेलीफोनिकली वो मांग रहे हैं या मान लीजिए इस तरीके से वो जब आप लोगों से मांग ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसे भी टेलीफोनिकली भी या वैसे भी मिलकर जो वो सुबह घर पर भी आए, तो घर पर आकर भी अगर दहेज मांग रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे इलाके के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जन संगठन, बहुत सारे ऐसे जो NGO हैं या फिर सरकार और प्रशासन ये समझाने में लगी हुई है कि दहेज जो हमारे यहाँ पर अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक कुरीति है और ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग दिखावे को लेकर अपनी हिम्मत से ज़्यादा दहेज या सामान जो भी होता है लेन देन करते हैं, जिस वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं पनप रही हैं और आज आप अपने क्षेत्र में इन घटनाओं को देख रहे हैं। तो ये सभी नहीं होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से ये कोशिश है कि इस तरह के जो प्रयास और ज़्यादा किए जाएँ और इस तरह के जो अपराधी हैं उन लोगों को सज़ा भी दिलवाई जाए। अच्छा, आप स्पेशल प्रशासन से, पुलिस से या फिर सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सज़ा की डिमांड करता हूँ। अच्छा, एक और विशेष बात है कि आपने इस शादी के लिए काफ़ी कुछ खर्च भी किया होगा। खर्च किया था जी, वो तो ब्यौरा दे रखा है जी हमने। पूरा ब्यौरा दे रखा है, तो उसमें आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कुछ जो भी ब्यौरे में मतलब क्या क्या लमसम 18-20 लाख रुपए के करीब है जी वो। अच्छा, मतलब उसमें सामान होगा कुछ, सब कुछ ही आ लिया जी उसमें। मतलब 18-20 लाख रुपए का जो भी, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे सामान हो, चाहे कपड़े भी होंगे, बहुत सारे। अच्छा, गाड़ी वहाँ पर दे आए थे आप? जो नहीं सर, गाड़ी नहीं देख के आए थे। गाड़ी नहीं देख के आए थे। लगन में और सामान, ज्वेलरी और जो सब बाकी सभी कुछ दिए आए थे सर। तो जो रीति रिवाज हमारे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ था? सब कुछ हुआ था जी। और बावजूद उसके 22 तारीख को जो शादी थी, रात को 11 बजे तक इन्होंने इंतज़ार भी किया, लेकिन बारात यहाँ पर नहीं पहुँची। बड़ी शर्मनाक ये बात है हमारे यहाँ इलाके के लिए। यहाँ अगर हम बातचीत करें सिर्फ पैसे की, तो सिर्फ पैसा ही नहीं, साथ में जो मान सम्मान की एक बात होती है वो भी यहाँ पर नुकसान हुआ। तो उसकी भरपाई शायद अभी जो दूसरा पक्ष है वो शायद ही कर पाए। बाकी हमारी एक कोशिश है कि इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, इस तरह के जो दहेज से संबंधित जो वाक़या हमें सुनने मिलते हैं, कुछ समय पहले अगर हम बात करें, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, बजाड़ गांव से अटेली के एक व्यक्ति की भी ऑडियो वायरल हुई थी जो दहेज ही मांग रहे थे। तो ये सब गलत है। बाकी एक और विशेष बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ इसी मंच से बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी जब मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि जो आदमी 70,000 रुपये लेता है वो आदमी खुद अपनी गाड़ी खरीदे और फिर ये बताए कि जी हमने अपनी गाड़ी स्वयं ले ली है। आप इस तरह का खर्चा या दबाव मत समझना। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ इस प्रकार की जो सोच और समझ है कि दहेज लेन देन को लेकर कि वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग दहेज लेते या देते हैं, तो इस तरह की कुरीतियों से बचें। दहेज की कोशिश करें, ना लें ना दें। बाकी अब इस केस में या अब इस वाक़या में क्या हो सकता है, कौन दोषी हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि यहाँ के जो भी लोग परेशान हुए हैं इनको न्याय मिल सके और जो लोग इस चीज़ के अपराधी हैं उनको सज़ा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक भी हो सकें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।